प्लानिंग एज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आज ये समझने की कोशिश करेंगे और इससे रिलेटेड बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ये समझेंगे। वैसे इस चैप्टर का आइडिया तो सारे स्टूडेंट्स को है ही, सारे चैप्टर बच्चे पढ़ चुके हैं, सारा कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, फिर भी मैं कुछ बातें इसके बारे में बता देता हूँ। इस चैप्टर के अंदर 5 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ दैट इज टू बी डन एंड हु विल डू इट। फिर इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक है इम्पोर्टेंस। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 नंबर में, 2 नंबर में भी आ सकते हैं, और इस पर केस स्टडीज भी आ सकते हैं, तो इसके इम्पोर्टेंस को अच्छी तरह से समझ लेंगे। तीसरा टॉपिक है लिमिटेशन। लिमिटेशन भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, 3-4 मार्क का क्वेश्चन आते हैं। फिर है प्लानिंग प्रोसेस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग प्रोसेस के अंदर 7 स्टेप्स होते हैं। इसमें ध्यान में रखेंगे कि अगर ये 6 नंबर में आए, वैसे इसमें उम्मीद कम होती है, 4 नंबर में इस पर क्वेश्चन दे सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकते हैं कि कौन शुरू के 4 स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है, लास्ट के 4 स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है, या कोई 1-2 स्टेप के ऊपर केस स्टडी दिया हो और फिर ये पूछ सकते हैं कि इसके बाद के 2 स्टेप्स को एक्सप्लेन कीजिए। ये प्लानिंग प्रोसेस के अंदर जो सेकंड स्टेप होता है डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेज, यह प्लानिंग प्रीमाइसेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्लानिंग प्रीमाइसेज वो एजम्पशंस होते हैं जो फ्यूचर में प्लान को अफेक्ट कर सकते हैं, ये ध्यान में रखेंगे, इनको इसे प्लानिंग प्रीमाइसेज कहते हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो 5th टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान, यहाँ जरा ध्यान रखेंगे कि प्लान अलग चीज है और प्लानिंग अलग चीज है। प्लान एक डॉक्यूमेंट है और प्लानिंग एक प्रोसेस है। अब तक हम लोग प्लानिंग के बारे में समझ रहे थे। अब प्लान जो डॉक्यूमेंट है जिसमें फ्यूचर के बारे में लिखा होता है, एक्सपेक्टेशंस, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेक्टेशंस लिखे होते हैं। ये प्लान 3 टाइप के होते हैं। एक को सिंगल यूज प्लान कहते हैं, मतलब एक बार अचीव हो जाने के बाद उस प्लान को डिस्कार्ड कर देते हैं। दूसरा स्टैंडिंग प्लान कहते हैं या रिपीटेड प्लान कहते हैं, जो थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ बार बार रिपीट होते रहते हैं। एक बार वो टारगेट अचीव हो जाए तो अगेन थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ वो फिर से इम्प्लीमेंट होते हैं। और तीसरा नाइदर सिंगल यूज नॉर स्टैंडिंग। इस कैटेगरी के अंदर 2 प्लान होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड सेक्रीफाइस और स्ट्रैटेजीज। ये पता होने चाहिए। इस पर MCQ भी में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो न तो सिंगल यूज प्लान है न स्टैंडिंग प्लान है वो कौन से हैं, तो 4 में से कोई एक में टिक लगाना पड़ सकता है।